Assalamu alaikum. I'm your physics instructor Junaid Ahmed Khan. Welcome to my YouTube channel Concept Clear Physics. जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है फर्स्ट ईयर का और चैप्टर नंबर 2 है फोर्स एंड मोशन। आज हमारा लेक्चर है इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। हमने इलास्टिक कोलिजन टू डायमेंशन तो पढ़ रखा है, आज हम इन इलास्टिक कोलिजन को टू डायमेंशन में डिस्कस करेंगे। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और डिस्कस करते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और हमें इसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स जरूरी हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो इन इलास्टिक कोलिजन है वो उसको हम कहते हैं कि द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम मोमेंटम इज कंजर्व्ड बाय काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। जैसा कि हमने लिखा है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इट्स मीन कि जब भी इन इलास्टिक कोलिजन हो या इलास्टिक कोलिजन हो उन दोनों में मोमेंटम क्या होता है वो कंजर्व रहता है। तो इलास्टिक कोलिजन में भी इन इलास्टिक में, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं होती। हम इस लेक्चर में देखेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन तो होती है लेकिन आफ्टर कोलिजन कम क्यों हो जाती है या कंजर्व क्यों नहीं होती, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। उसको इस अकॉर्डिंग टू इन इलास्टिक कोलिजन वो चाहता क्या है, वो कहता है कि जो दो बॉल्स है रिजिड बॉडीज है उनके मैसेज m1 एंड m2 है मूविंग विद वेलोसिटी v1i एंड v2i। मीन v1i मीन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल एंड सेकंड v2i इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आर। सो वी एक्सप्लेन इट। एक्सप्लेनेशन हमने थ्योरी में जो ऐड करना है हम वो लिख लेंगे। कहता है कंसीडर टू रिजिड बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 moving with velocity is v1i and v2i respectively। अच्छा जी, वहां पर एक बात का ध्यान रखें कि जो v1i है ये जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है, लेकिन जो v2i मीन जो हमारा सेकंड बॉडी है जो बॉडी वो किसी एंगल पे मूव कर रहा है थीटा पर, और जो उसका एंगल बना रहा है वो विद एक्स एक्सिस थीटा है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन आफ्टर कोलिजन the masses of two rigid bodies sticks m1 plus m2 तो आपस में ऐड हो जाएंगी और एक कैपिटल M के इक्वल हो जाएंगी, और ये जो कैपिटल M है ये किसी एंगल फाई के साथ मूव कर जाएगा विद एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑफ मास m आफ्टर कोलिजन vf as shown in figure। तो हम देखते हैं कि जी दो बॉल्स हैं रिजिड बॉडी हमारी, उनका मास एक का m1 है एक का m2 है। पहला मूव कर रहा है v1i, दूसरा v2i मूव कर रहा है। जो v1 है अलोंग हॉरिजॉन्टल है, v2i उसका एंगल थीटा बन रहा है विद हॉरिजॉन्टल। जब वो दोनों कोलाइड करते हैं एट पॉइंट ओ आफ्टर कोलिजन इन दोनों का मास आपस में स्टिक टुगेदर ऐड हो जाता है, जमा हो जाता है, वो बराबर होता है m1 प्लस m2। और जब ये दोनों का मास ऐड होगा तो वो एक फाइनल वेलोसिटी vf के साथ मूव करेगा। तो अब ये जो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमने इसमें लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करना है और काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करना है। एक चीज का ख्याल रखना है,
इसमें जब मोमेंटम को डिस्कस करेंगे तो मोमेंटम की टू डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन भी है और वाई डायरेक्शन भी है। तो सबसे पहले हम मोमेंटम को डिस्कस करते हैं, देन वो डिस्कस काइनेटिक एनर्जी। ओके, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब ये टू डायमेंशन मोशन है, तो इसमें जो मोमेंटम होगा वो अलोंग एक्स डायरेक्शन भी होगा और अलोंग वाई डायरेक्शन भी होगा। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बिफोर कोलिजन, अगर मैं इस रिजिड बॉडी का मोमेंटम लिखूं, राइट करूं, तो बेटे वो होगा m1 v1i। और अगर मैं m2 का लिखूं मोमेंटम, तो वो होगा m2 v2i, और दिस विल बी इक्वल टू cos थीटा। अब यहाँ पर एक चीज आपने ख्याल रखना है कि ये दो बॉडीज हैं, तो इसका भी कोई ना कोई एंगल होगा, तो हम इसको cos थीटा 1 कहते हैं, इसको हम cos थीटा 2 कह लेते हैं, cos थीटा 2 एंड m1 cos थीटा m1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे m1 v1i प्लस cos थीटा 1 प्लस m2 v2i cos थीटा 2। अब यहाँ पे हमने एंगल की डिवीजन कर दी है कि जो m1 है अगर वो एंगल बनाएगा तो थीटा 1 बनाएगा, और जो m2 है वो एंगल थीटा 2 बनाएगा। और आफ्टर कोलिजन अब जो इसका मोमेंटम होगा, अब यहाँ पर भी इसके टू कंपोनेंट्स होंगे, वन इज अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड इज अलोंग वर्टिकल। अगर हम वर्टिकल की बात करें तो mvf फाइनल वेलोसिटी एंड cos थीटा cos phi, बिकॉज इसका जो एंगल है वो phi है, तो हम लिखेंगे m vf cos phi। तो हमारे पास ये मोमेंटम है अलोंग x डायरेक्शन। हम सिमिलरली अब फाइंड करेंगे मोमेंटम, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। सेकेंड हमारा पॉइंट है मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन। अब y डायरेक्शन में मोमेंटम की कंपोनेंट्स को हम ड्रॉ करेंगे तो हमें इसका y कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं m1 की, तो इसकी जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा m1 v1i sin थीटा 1। सिमिलरली अगर मैं m2 की बात करूं, तो जो इसका कंपोनेंट होगा वो होगा m2 v2i sin थीटा 2। तो आप इन दोनों को लिख लें बिफोर कोलिजन, जो मोमेंटम होगा अलोंग y डायरेक्शन, दिस विल बी m1 v1i sin थीटा 1 प्लस m2 v2i sin थीटा 2। this will be mvf, because आफ्टर कोलिजन इनका मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड होगा, उसको हमने एक मास जो उसका आपस में ऐड हो गया, और जो वेलोसिटी है वो कॉमन वेलोसिटी vf से मूव कर गया। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दें। ओके, अब जैसे कि हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, हमने कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर लेके इनको ऐड कर देते हैं। तो लिख लें भाई, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसको हम ऐड भी करेंगे और इसका हम स्क्वायर भी लेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो अब स्क्वायर लेंगे तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर हम लेंगे, दिस विल बी m1 v1i cos थीटा 1 प्लस m2 v2i cos थीटा 2। इसका स्क्वायर लेंगे और ये ऐड होगा लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड है m1 v1i sin थीटा 1
एंड प्लस m2 v2i sin theta 2 square is equal to, now right side add with right side after taking square, so mvf sin cos phi square plus mvf sin phi एंड स्केयर। ये जो हमारे पास टर्म है लेफ्ट हैंड साइड ये रिमेन सेम रहेगी हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास सेकंड टर्म है वो चेंज होगी। प्लस m2 v2i cos theta 2 प्लस m1 v1i sin theta प्लस m2 v2i sin theta, this is theta 1 and then theta 2 and whole square। यहाँ पर आप एम वी एफ स्केयर एम स्केयर से कॉमन ले लें तो ये बनेगा कोस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई। जैसा कि आप जानते हैं कोस स्केयर फाई साइन स्केयर बटा 1 के बराबर होता है, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको 1 पुट करेंगे। ठीक है जी, हमारे पास ये वैल्यू आएगी m1 v1i cos थीटा 1 प्लस m2 v2i sin theta 2 whole square प्लस m1 v1i sin theta 1 प्लस m2 v2i sin theta 2 whole square, this will be equal to m square vf square। अब यहाँ पर जो वैल्यू थी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक क्वांटिटी हमने यूज की है 1 के बराबर है। अब हमने यहाँ से vf फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, m स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको जो लेफ्ट साइड में हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बनेगा m1 v1i cos थीटा 1 प्लस m2 v2i sin थीटा 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस m1 v1i sin थीटा 1 प्लस m2 v2i sin थीटा 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। देखिए जी हमने फाइंड करना था vf, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये vf का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है फाइनल वेलोसिटी वो है m1 v1i cos थीटा 1 प्लस m2 v2i cos थीटा 2, सॉरी यहाँ पर आएगा cos थीटा 2। सिमिलरली m1 v1i sin थीटा 1 m2 v2i थीटा 2 होल स्क्वायर। अब हमारे पास अगर v1 की वैल्यू v2i की वैल्यू m1 m2 और कैपिटल M मौजूद हो तो हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। कौन कौन से पैरामीटर हमारे पास हो, अगर हमारे पास m1 हो m2 हो v1i हो v2i थीटा 1 और थीटा 2, अगर ये पैरामीटर हमारे मौजूद हो तो पुट करके हम फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, जब ये बॉडी जो मूव करेगी इनइलास्टिक कोलिजन में टकराने के बाद। अब हम चलते हैं इसके सेकंड फेज की तरफ और वो है काइनेटिक एनर्जी। अब जैसा कि हमें इस चीज का आइडिया है काइनेटिक एनर्जी का, और इससे पहले एक इसकी हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो हम इसकी डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे कि किस एंगल पर कोलाइड के बाद ये मूव करेगा। तो हमने पढ़ रखा है टेंजेंट फाई, तो हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन आएगी वो आएगी y ओवर x। अब हमारे पास जो y की वैल्यू है वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखी हुई थी, तो ये हमारे पास y की वैल्यू है और बेटा वो हमारे पास इसकी वैल्यू है भाई, सॉरी ये कोस था यहाँ पर। ओके, दिस इज होल वैल्यू ऑफ y एक्सिस एंड दिस इज होल वैल्यू ऑफ x एक्सिस। तो x डायरेक्शन में जो हमारे पास मोमेंटम था वो, और जो y डायरेक्शन में हम पुट कर देंगे तो थीटा फाई इज इक्वल टू जो y डायरेक्शन मोमेंटम हमने फाइंड किया था
वो था हमारे पास m1 v1 i sin थीटा 1 और m2 v2 i sin थीटा 2। इस तरह हम पुट करेंगे। फिर x डायरेक्शन में जो मोमेंटम था वो था हमारे पास m1 v1 i cos थीटा 1 प्लस m2 v2 i cos थीटा 2। हमने 5 फाइंड करना है। फिर tan इनवर्स यहां पर आकर m1 v1 i sin थीटा 1 प्लस m2 v2 i sin थीटा 2 डिवाइडेड बाय m1 v1 i cos थीटा 1 और m2 v2 i cos थीटा 2। तो ये हम डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास ये पैरामीटर्स अवेलेबल हो। इसी तरह अब हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी, और हमको इस चीज का आइडिया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इन इलास्टिक लाइन में ये कंजर्व्ड नहीं होती। तो सबसे पहले हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो हमें पता है कि बिफोर कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन 1/2 m1 v1 i स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड 1/2 m2 v2 i स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे पूछेंगे कि सर हमने इसके कंपोनेंट्स ड्रा क्यों नहीं की? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, हमें इसकी कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं है। हम इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे। अब फाइनल में क्या है, वो आपस में मैसिव ऐड हो गए m1 m2, उसको हमने कैपिटल M कह दिया है। तो हमारे पास जो इसका काइनेटिक एनर्जी आएगा वो आएगा 1/2 mvf स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एनर्जी कहाँ गई? जो लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का वो आफ्टर कोलिजन कहाँ चला गया? देखिए जी, जब कोलाइड हुई तो उसकी जो एनर्जी में कमी आई। अब जाहिर बात है जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होती है, फिर वो हीट भी प्रोड्यूस होती है, और वो ब्रेक डाउन भी होती हैं, टूटती भी हैं। तो ये सब जो चीजें हुई हैं, ये जो हमारी आफ्टर कोलिजन थी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, तो साउंड, हीट और ब्रेक डाउन में कम हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी भी हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास m1 v1 m2 v2 और vf हो, तो हम इसकी वैल्यूज पुट करके जितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है हम उसमें फाइंड कर लेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे पेट्रोल मोशन का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।